अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयदा मरियम बतूल और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वर्क कौन सी स्किल्स पे करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ नॉलेज पे वर्क भी किया जाता है, बट हमारे यहाँ जो वर्क नहीं हो रहा प्रॉपर वो किसी पे हो रहा है, स्किल्स पे नहीं हो रहा। आज हम इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे यहाँ कौन सी स्किल्स पे काम करना चाहिए और किस हद तक जो है इस पे काम होना चाहिए और स्किल्स पे काम होना कितना ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। क्योंकि हम जब फ्यूचर में आगे वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो स्किल बेस्ड है सारा। तो स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं और हमारे यहाँ इदारे जो हैं वो स्किल्स किस हद तक दे रहे हैं और हमें इस पर कितना मज़ीद वर्क करना है। डिग्री जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है अगर आप लोगों के पास स्किल नहीं है, ठीक है। तो हर कोई कहता है, देखो स्पॉन्सरशिप्स आती हैं कि हम बच्चों को स्किल्स देते हैं और हमारे यहाँ स्किल्स दी जाती हैं। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो एडमिशन्स ही इसी बेस पे करते हैं। तो क्या वो स्किल्स दे रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में कितने स्किलफुल लोग हैं और अगर स्किलफुल लोग हैं तो वो कैसे बने इतने स्किलफुल? आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे और आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वो सब जो शायद आप लोगों के दिल की आवाज़ है, वो सब जो आज के स्टूडेंट जानना चाहते हैं। सो दोस्तों, बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग चलते हैं आज के वीडियो में और हम बात करेंगे कि स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं और हमें किन किन स्किल्स पे काम करना चाहिए और हमारे फील्ड के अकॉर्डिंग हम किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं ऑन बेस्ड ऑफ आवर स्किल्स। देखिए दोस्तों, हम किसी भी इदारे में हैं, ये ख्याल में स्किल्स जो है वो टोटली हम लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हमारे इदारे का जो है वो फ़र्ज़ है कि वो हमें सिखाएं, है ना। हम लोगों को जदीद जो है टेक्नोलॉजी उससे हमें वो कराएं, तारुफ़ कराएं, हमें बताएं कि रिसेंट जो है टाइम उसमें क्या क्या ट्रेंडिंग है। बट उसके साथ साथ हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम पे भी कोई चीज़ फ़र्ज़ है ना। हमारे बच्चे जो हैं सारा कसूर वो इदारों पे डाल देते हैं एंड दे आर बी लाइक कि हमारी कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। सो आप अगर किसी भी इदारे में हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आपका ये अपना जो है एक फ़र्ज़ है कि आप कोई ना कोई स्किल्स सीखें। क्योंकि जाते ही बच्चों को स्किल्स नहीं सिखाए जाते, उन्हें पहले उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दिया जाता है, देन हम लोग स्किल्स की तरफ आते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि उनके इदारे जो हैं वो स्किल्स नहीं देते और इसके अलावा मैं इस चीज़ को जो है वो टोटली एक्सेप्ट करती हूँ कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जो कि बच्चों को स्किल्स नहीं दे रहे, वो जस्ट उन्हें एक डिग्री दे रही हैं, वो उन्हें पीस ऑफ पेपर देते हैं और कहते हैं चलें जी आप जाएं, हमारा काम यहीं तक था। तो क्या बच्चों का खुद कुछ फ़र्ज़ नहीं है? वो खुद से कोशिश क्यों नहीं करते, है ना? अगर उन्हें पता है उन्होंने एक चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना है, उन्होंने उससे रोज़ी रोटी कमानी है, तो क्या उनका ही फ़र्ज़ नहीं है कि वो उस सोर्स के लिए खुद कुछ करें, है ना? उनको पता है कि ये उनके रिज़्क रोटी का जो है वो ज़रिया बनना है, तो वो शुरू दिन से उस पे काम करें कि वो जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उससे किस तरह से स्किलफुल बनाना है और उससे किस तरह से उन्होंने अर्न करना है। देखिए, पहले हम लोग कहते थे कि भाई पैसा कुछ नहीं होता, है ना। बंदे के पास पैसा आता जाता रहता है और सब कुछ जो है वो हमारा अंदर होता है। पर ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। लेकिन आज के दौर में अगर आपने सर्वाइव करना तो इट्स इसेंशियल कि आपके पास स्किल्स हों, आपने कमाना है। ये वो दौर नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि बस ठीक है आपको गुजार नहीं। आप अब क्यों ना करें, जब आपके पास इल्म है, जब आप लोग पैसा दे रहे हैं, जब आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं, तो आप कमाएं क्यों नहीं, है ना। आप डिग्री इसलिए थोड़ी करते हैं कि आपने उस पीस ऑफ पेपर को अपने पास रखना है कि भाई मैंने इस चीज़ में जो है ये डिग्री हासिल करें, इसलिए करते हैं कि आप उस स्किल से लोगों का भला कर सकें, ठीक है। अगर आप एक अच्छे दिल के इंसान हैं तो आप पहले लोगों के बारे में सोचेंगे, भाई उसका भला कर सकें और आपको क्या मिलेगा उससे, है ना। आप खुद इस काबिल होंगे कि आप किसी का भला कर सकें तो तब आप भला करेंगे ना। तो एक इंसान जो अपना भला नहीं चाह रहा वो दूसरों का भला कैसे चाहेगा? दूसरों का भला आपने चाहना इसके लिए ज़रूरी है ना, आप खुद का भला भी सोचिए ना कि आपने उससे कुछ ना कुछ अर्न करना है और आपने देन उसके साथ आप चैरिटी भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से अगर कोई भी इदारा ऐसा है जो स्टूडेंट्स को स्किल्स नहीं दे रहा, तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो खुद जो है थोड़ा एक्टिव हों। अपने लिए अगर मेडिकल के हैं तो इंटर्नशिप्स ढूँढें,
खुद जाएं किसी भी और इदारे के हैं, आप लोग एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करें, कुछ भी करें, आपको हर हालत में स्किल्स सीखनी है। और आपको वो लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, ट्राई करें आप लोग उनसे भी अच्छे जो है उसमें एक्सपर्टीज हासिल करें। मैं ये नहीं कह रही कि टीचर स्टूडेंट का कंपेयर या ये सब कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं जब भी कोई बात करती हूँ लोग आके फ़ौरन कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर देते हैं। वीडियोस बना रही हूँ तो नाम निहाद इस्लामी भाई आ जाते हैं और मुझे भाषण देते हैं कि बहन आपको जो है वो मुश्तिक देख रहे हैं ना, आप ऐसा करें कि AI जनरेटेड कोई वीडियोस बनाएं, कोई कार्टून्स वगैरह यूज़ करें। दैन देखें अगर मैं वो भी कर लूँ, आप लोगों का मशवरा मान लूँ, ठीक है, उस पर मैं मेहनत कर लूँ, लेकिन देखिए उसके बाद फिर मुझे लोग बोलेंगे कि अपनी वॉइस क्यों दे रही है। लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। सो मुझे जो ठीक लग रहा है मैंने वही करना है। और मैं इसलिए नहीं बोलती कि मुझे आप लोगों से कोई एप्रिसिएशन चाहिए। हाँ, जो करते हैं मुझे खुशी होती है वाकई में कि मेरी बात को लोगों ने पसंद किया इस चीज़ पे, है ना। हम लोग टॉपिक से थोड़ा सा हटने लगे थे, इसलिए हम दोबारा से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम क्या करें उस सूरत में जब हमारे इदारे स्किल्स नहीं दे रहे। सो मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताया है कि आप लोग खुद जाएं, अगर मेडिकल की है इंटर्नशिप ढूंढें और अपने लिए खुद मौके पैदा करें और ख़ुद को इतना स्किलफुल बनाएं कि आप जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा स्किलफुल हों और आप बता सकें कि यार हम लोगों में कुछ है, हम में कुछ टैलेंट है, तो हम इस फील्ड में देखिए आपका इंटरेस्ट है या नहीं उस चीज़ में। अब आपका फ्यूचर उसी चीज़ से, आपकी डिग्री उसी चीज़ में, आपकी एक्सपर्टी जो है वो उसी चीज़ में है और आपने उस चीज़ को आगे लेके चलना है। सो आपको कम अज़ कम उसमें कुछ ना कुछ आना चाहिए और आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सेकंड, आप लोग अगर कोई इस तरह का वर्क है जिसमें आपको सोशल मीडिया से हेल्प मिल सकती है, आपको यूट्यूब से हेल्प मिल सकती है, तो आप उस चीज़ से हेल्प लें। आप अपने सीनियर से हेल्प लें, आप अपने मेंटर से हेल्प लें और उस चीज़ में अच्छे हो जाएं और उस चीज़ पे काम करें। क्योंकि बाज़-औक़ात जो हमारे तालीमी इदारे हैं उनका एनवायरनमेंट ऐसा नहीं होता या उनमें जो लोग हैं उनकी स्किल्स इस तरह के नहीं होते कभी-कभार। अब ये मैं किसी ख़ास ग्रुप को टारगेट नहीं कर रही, ना ही मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि देखिए आप छोटी-सी बात बोलते हैं, आपको बोलने का मकसद हो या ना हो, लेकिन उसका बतंगड़ बन जाता है अक्सर। सो मैं खुद बहुत पॉज़िटिव माइंडेड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो भी इसी तरह की रहे। सो आप इन चीज़ों पे वर्क करें। इसके अलावा हाँ, आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ सकते हैं। उससे भी आपको बहुत कुछ अपने फ़ील्ड के बारे में मिलेगा। ये नहीं कि आप फ़ील्ड के रिलेटेड पढ़ें, आप ऐसा कोई फ़ील्ड देख सकते हैं जो आपके फ़ील्ड से लिंक्ड हो, है ना? ऐसा फ़ील्ड जो उस फ़ील्ड से लिंक्ड हो, उससे भी आपको इतने कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जद देखिए जैसे एनाटॉमी एक सब्जेक्ट है मेडिकल में, वो एमबीबीएस में भी है, टीपीटी में भी है। इसके अलावा वो लोग साइकी वाले भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। आपने इसको डिफरेंट वे में पढ़ना है, आप डिफरेंट चीज़ें देखें। खुद से ऊपर लेवल का भी पढ़ सकते हैं, खुद से नीचे वाले लेवल का भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने आसान पढ़ना है लेकिन आप उस चीज़ को पढ़ें, आप उसमें इंटरेस्टेड, आप वीडियोज़ वगैरह देखें या आप कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ें जिससे आपको उसमें इंटरेस्ट पैदा हो। तो आप लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं जिससे आपको अपने फील्ड में इंटरेस्ट पैदा होगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है पढ़ाई का और उन पे जो है सर पे भूत सवार होता है और पढ़ाई के दिनों में उन बेचारों को होश भी नहीं होता। तो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में होता है वो उनका स्टडी ही होता है। सो आप लोग इस तरह से भी हेल्प आउट ले सकते हैं जो हमारे फील्ड से ऐसे लोग जो हमसे कम सिलेबस पढ़ते हैं उस चीज़ का, जिनका कम शॉर्ट बुक्स हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प आउट हो सकता है पढ़ने में, है ना। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। और असल मकसद यही था वीडियो का कि खुद इंटर्नशिप्स करें। इंटर्नशिप्स बहुत से लोग पेड दे रहे हैं, तो पेड की तरफ नहीं जाना। आप ऐसी इंटर्नशिप्स देखें जो आपको फ्री में मिले और सबसे ज़्यादा चीज़ जो आपने देखनी है, आपके लिए माहौल वहाँ का कंफर्टेबल हो। वहाँ किसी भी जगह इंटर्नशिप करने से पहले आप लोग जाएँ, आप लोग इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि उस जगह का माहौल कैसा है, वहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं। उसके बाद वहाँ पे इंटर्नशिप करें। ऐसे इंटर्नशिप ना करें, वहाँ के अंदर के लोगों से पूछें जो वहाँ पे प्रॉपर हैं कि भाई यहाँ का माहौल कैसा है। उसके बाद वहाँ जाएँ, ज़रूरी नहीं कि जहाँ हमें लग रहा है ना बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी नहीं होती। आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद उस जगह इंटर्नशिप करें। सही है? ये एक प्रो टिप थी मेरे ख़्याल में, मेरी वीडियो का निचोड़ भी यही है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे दें इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।